राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राजा पांडु का पत्नियों सहित वन में निवास तथा विदुर का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती, माता अंबिका और अंबालिका को भेंट किया। उन्होंने विदुर जी के लिए भी वह धन भेजा। धर्मात्मा पांडु ने अन्य सुहृदों को भी उस धन्य से तृप्त किया। भारत तत्पश्चात सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए धन के द्वारा भीष्म और यशस्विनी कौशल्या को भी संतुष्ट किया। माता कौशल्या ने अनुपम तेजस्वी नरश्रेष्ठ पांडु को उसी प्रकार हृदय से लगाकर उनका अभिनंदन किया जैसे सची अपने पुत्र जयंत का अभिनंदन करती है। वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। भरतश्रेष्ठ राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास और सुंदर सैयाएँ छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। वे हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि विचरते हुए पर्वत के शिखरों पर तथा ऊंचे साल वृक्षों से सुशोभित वनों में निवास करते थे। कुंती और माद्री के साथ वन में विचरते हुए महाराज पांडु 2 हथनियों के बीच में स्थित ऐरावत हाथी की भांति शोभा पाते थे। तलवार, बाण, धनुष और विचित्र कवच धारण करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण करने वाले महान अस्त्रवेता भरतवंशी राजा पांडु को देखकर वनवासी मनुष्य समझते थे कि ये कोई देवता है। धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित हो बहुत से मनुष्य आलस छोड़कर वन में महाराज पांडु के लिए इच्छानुसार भोग सामग्री पहुंचाया करते थे। एक समय गंगा नंदन विष्णु ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जाति स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वह सुंदर रूप और युवा अवस्था से संपन्न है। तब इन भरतश्रेष्ठ ने उसका वरण किया और उसे अपने यहाँ ले आकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। कुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विदुर विवाह विषयक 113वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।